तो ख़ातिन हज़रात, बिग बॉस 18 का डे 19 और 20 का रिव्यू लेकर मैं हसन धनानी और मेरे साथ मौजूद है शाहरुख खान। अच्छा, इसके अंदर बिग बॉस में ये होता है जैसे सुबह से नहीं दिखाते, पिछला दिन भी आधा कंटिन्यू और आधा दिन हाँ, आधा आधा दिन चल रहा है। वो लंबा हो गया था ना किसी पिछला की दिन। रात किसी की सुबह, नहीं पिछले 2-3 दिन में से ये हो रहा है मेरे ख्याल से, है ना? ना ये तो हो रहा है क्योंकि वो कि पुराना कंटिन्यूएशन में ज़्यादा जाता है और फिर कंटेंट इतना ज़्यादा है कि वो उसको मर्ज नहीं कर पा रहे हैं एक दिन के अंदर, तो वो आधा आधा करके चला मेरे रहे हैं। ख्याल से फिर चाहिए इनको कलर्स वालों से थोड़ा सा टाइम और बाय करें। हम्म। अगर ये 1 घंटे का टेलीकास्ट हो रहा है, आप उसको 1.5 घंटा करें, पब्लिक हम्म। खुशी खुशी देखेगी हाँ क्योंकि जी। एंटरटेनिंग तो है ही, एड्स हाँ। भी अच्छे मिलेंगे। हाँ। लेकिन अब मुझे नहीं पता क्या इनकी तो खैर है। शुरू आपका वही हुआ है टास्क से, जो कि पिछला रह गया था अधूरा, हाँ। जिसके अंदर आपने सेक्रीफाइस करनी थी अपनी कोई पर्सनल बिलोंगिंग और जीतना था राशन। हाँ तो कौन आता है आज? यार, एक चीज़ तो मुझे पुरानी में से समझ में नहीं आ रही क्योंकि फिर एलिस भी आती है। ठीक है, अब आपको पता है आपका बंदा है, उससे एट द एंड ऑफ द डे सारा सामान जेल में जाना है, आपका खुद का खास है, वो आपको लग्जरी आइटम दे देगा, तो ये ड्रामा किस बात का? यार ओवर ड्रामेटिक मुझे लग रहा है कि ये लोग जो है ना, ये रियलिटी शो नहीं है, ये परफॉर्मेंस कर रहे हैं। और इतनी मुझे, जैसे शिल्पा जी भी हर बात सबसे बात पे पहले तो रो स्टार्टर तो जाती हैं, शिल्पा जी थी ना। शिल्पा जी भी बात बात पे रो जाती हैं। मुझे ऐसे ना देख के लग रहा होता है कि यार ये कोई फिल्म चल रही है, कोई ड्रामा चल रहा है, लग नहीं चाहता रियलिटी शो है। बात बात पे रो जाना है, ऐसी बातें करना, ये करना वो करना। और पता है कि यार मतलब दिमाग लग रहा है कि कोई यूज़ कर ही नहीं रहा, कि अगर उसमें भी चीज़ अपनी डाल रहे हैं तो भाई वो अपनी रिंग डाली है डेड की, एलिस ने डाली थी, नहीं नहीं नायरा ने नायरा ने डाल दी। रिंग डाल दी। वो अपनी चीज़, एलिस अपनी चीज़ लेकर उसको रोक रहे हैं। हाँ। तो भाई समझ नहीं है कि यार इतनी, एक तो वो मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो जो जलाने वाला भी है, हाँ। वो ऐसा है नहीं कि उसने सच असली में जल रहा हाँ। हो। रिंग अगर उसने डाली, एक भपके से कोई रिंग कुछ नहीं नहीं जल होता, जाती। कुछ नहीं होता। तो उसमें भी मुझे लग रहा है कि कोई, मुझे साइड नेट वाइड सी में। दिखी थी कि नेट बदली हुई है, उसके साइड में आप डाल रहे हो तो हाँ, कोई चीज़ ज़ाया नहीं हो रही। मुझे मुझे लगा लग इनको रहा है। बाद में भी मिल जानी है, हाँ, ऐसा अगर ही है। शायद हो। ऐसा भी नहीं बिग बॉस के रख लें उस वक्त। नहीं नहीं। या तो अगर आपको इतना भी पता है, आपके सामने ये रखा हुआ है कि यार उसमें एक तो असल चीज़ जल भी नहीं रही जो आपने डालनी है, और उसके लिए आप इतना ओवर ड्रामेटिक हो रहे हो, ड्रामा कर रहे हो कि मेरी इतनी पर्सनल चीज़, ये चीज़ आप कुछ उल्टी सीधी चीज़ कर दो, जैसे श्रुतिका ने किया अर्जुन की हाँ। वो दी उसने प्रोटीन। फिर भी नहीं। हाँ, तो ये मुझे लग रहा है कि यार थोड़ा सा ओवर ड्रामेटिक लोग हो रहे हैं। अब सारा अरफीन का देख लो, सारा ने बोला कि मैं जो हूँ वो ये जला रही हूँ। ठीक है, पिक्चर फोटो थी अपने पिक्चर बच्चों के साथ। बिल्कुल। ठीक है, आरफीन भाई जो है वो कोने में हट गए कि भाई इसको तो सब मिलना चाहिए। बात सही है, वाइफ है उसकी वो तो। अच्छा, अब अविनाश क्यों पूछ रहा है आरफीन से कि बताएं क्या करूँ? भाई उसका हस्बैंड है, वो तो बोलेगा सब चीज़ें दो, मतलब ये पूछने वाली बात ही नहीं हाँ। थी। आरफीन ने बोला भी सब दे दो। अच्छा, मुझे अविनाश का कल वाले जो सेगमेंट था, आधे सेगमेंट में अविनाश बड़ा वो लगा, आज वाले में मुझे लगा कि वो कह रहे दे दो, हाँ इमोशंस हैं हाँ उसे हाँ। नायरा पे बोलते हैं, हाँ नायरा कि पे, नायरा इमोशंस पे। हैं, इमोशंस बड़े हाई हैं, ये हैं वो हैं। तो मुझे बिल्कुल चाहिए, मैंने कहा ये क्या हुआ है। अजीब सा वो सीन एक ही था ये। कंटिन्यूटी में हुआ होगा, लेकिन आधे में वो इतना अच्छा बन रहा है, आधे में क्या कहते हैं वो इतना हम्म। दज्जाल बन रहा है। हाँ, और फिर अच्छा एक एक होता है ना कि उससे वो अपने अल्फाजों से बहुत ज़्यादा हटा है। ठीक है, जब पहले कहता है कि भाई आप अगर अपने लिए मांगोगे तो मैं दूंगा। ठीक है, फिर देखा गया कि उससे भी वो हट गया। फिर कह रहा है कि यार किसी और के लिए मांगोगे तो नहीं दूंगा। हम्म। ठीक है, अब जो अपने लिए मांग रहा है उसको भी नहीं दे रहा, जो किसी और के लिए मांग रहा है तो कुछ दे भी रहा है। हाँ, और मतलब फिर उसको ये हाँ था कि जैसे कोई चीज़ मांग रहे हैं तो वो खुद ही डिसाइड करता है कि यार ये किसी और के लिए हाँ। मांग रहा है, वो अपने लिए मांग रहा है, तो भाई हुआ हम्म। यू टू डिसाइड। जैसे वो ईशा के में करता है कि कॉफ़ी इसके लिए मांग रही है, विविन हाँ के लिए, जबकि ईशा आपस में बैठी हुई कल हाँ। एपिसोड में कह रही थी कि मैं जिसको पता है मैं कॉफ़ी पीती हूँ, करती हूँ, वो करती हूँ। तो हु इज़ ही टू डिसाइड कि भाई नहीं किसी और के लिए मांग रही है। और बहुत इनडिसाइसिव सा है, मतलब जिससे चलो आपका मसला है उसकी पूरी टेक लो आप, लेकिन जो आप अपने लोग हैं उनकी क्यों कर रहे हो? अब विवियन ने कॉफ़ी मांगी तो उसका थोड़ा सा उससे दिमाग लड़ा कि अच्छा एक कॉफ़ी दे देता हूँ और 3 जो है वो मैं उसका कुर्बानी करवा देता हूँ, सेक्रीफाइस कर दो। तो फिर भी उस 3 उसी कॉफ़ी जलवाई और एक कॉफ़ी उसको दे दी। तो ये बड़ा अजीब सा था कि ये डिसाइड नहीं कर पा रहा था, क्योंकि आरफिन की तो मैं बात करूंगा ही नहीं क्योंकि उससे तो कुछ नहीं हो रहा था। और मेरे ख्याल से वो कौन थी, चुम आके बोलती भी है ना हाँ। कि भाई ऐसा लग रहा था कि आप साइड के को ये हो वो हो, भाई आप कुछ कर नहीं रहे, तो जो बात है। क्योंकि मेरे ख्याल से शायद नायरा ने आके बोला था कि आपने जो करना है वो आप करके रहोगे, हम्म। आरफीन आपसे कुछ होगा नहीं। कुछ नहीं होगा। ठीक है, बिल्कुल मुंह पे मारा था यार, मतलब आप किसी को सिलेक्ट करो। अब शहजादा किस बात पे गर्म हुआ? इसी बात पे देख लिया आरफीन को करके, आपके लिए लड़ तो रहा नहीं है, हाँ, उन्होंने खाना मिल उसको नहीं बनाया रहा। था ना, जो बात है। हाँ। अच्छा, ज़्यादा मुझे लग रहा है कि जैसे शुरू में था ना, कि पहले मैं प्रीमियर देखा था, प्रीमियर के अंदर बड़ा वो लग रहा था कि यार उसके अंदर आग है, चीज़ है, लेकिन मुझे लग रहा है कि इतना कोई परफॉर्मेंस मुझे ना कल में दिखा ना आज में दिखा, मुझे वो इतना दिख नहीं रहा शहजादा की इन्वॉल्वमेंट। शहजादा गायब भी हुआ हुआ है भाई। वही बात है ना कि एक तो उसको हर जगह से कमेंट भी मिल जाता है, कभी कभी बिग बॉस का भी टॉन्ट मिला है उसको कि भाई अच्छा जहाँ पर अविनाश है तो वहाँ शहजादा नजर ना है तो कैसे हो सकता है। फिर विवियन कभी कभी उसको ले लेता है, मेरे लिए तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। हम्म। फिर उसकी विवियन के साथ साथ जो है करण कभी कभी आपस में बात करो तो ले रहे होते हैं इसकी। तो शहजादा को समझ में आ गया कि भाई जब इतना कंटेंट ये लोग दे रहे हैं तो यहाँ कुछ भी कर लेगा नजर नहीं आएगा, पता चल जाएगा कि फालतू में घुस रहा है, हाँ। क्योंकि मुद्दा प्रॉपर था ही नहीं उसका कोई। हाँ, क्योंकि आज वाले एपिसोड में तो शहजादा मुझे कहीं दिखा है ही नहीं। हाँ। कल ने उसने जो बोला वो बोला, लेकिन आज तो कुछ भी नहीं बोला।
ठीक है, अब श्रुतिका की फाइट हो गई क्योंकि श्रुतिका बोल रही थी, सबको रोक रही थी कि नहीं करो नहीं करो, तो उसमें वो खड़ी हो गई, खड़ा हो गया अविनाश के, भाई तुम क्यों आके बैठ गए, अब बोलती नहीं मैं तो बोलूँगी। तो अब फेस टू फेस मुँह मारी हो गई थी सबकी कि भाई अब कुछ लोग सेक्रीफाइस कर रहे थे जानते हुए भी कुछ नहीं मिलना, फिर भी पता नहीं क्यों कर रहे थे। कुछ लोगों को पता था कि भाई कुछ नहीं मिलना तो फायदा नहीं है, तो वो जलील कर रहे थे अविनाश को कि भाई तुम्हें तो मैं एक अपना नाखून भी ना दूं ना मैं ये ना दूं। बिल्कुल। दूसरा मुझे ईशा की समझ नहीं आई, ईशा इतनी सारी चीज़ हुई, उसने शॉल सेक्रीफाइस की, अविनाश ने हम कह थे कि यार पता नहीं अब इनकी दोस्ती में फ़र्क पड़ेगा, लेकिन वो नॉर्मल दोस्ती है। इसलिए मुझे लग रहा है कि जैसे जब इतनी आपकी इमोशनल वैल्यू उसके साथ थी, आपको ज़रा भी मुझे लग नहीं रहा कि उसको इफेक्ट हुआ कि आज एक्सपेक्टेशन होती है यार कि यार ये मेरा दोस्त है, पहली बात है दोस्त है तो देगा ही देगा, चाहे मैं सेक्रीफाइस करूँ कि ना करूँ, और इतना अच्छा सेक्रीफाइस कर दिया है तो भाई दे दे। मतलब ईशा और एलिस से ज़्यादा तो मुझे अविनाश नायरा के लिए बोलता भाई कि इमोशन वैल्यू मैंने भी नोट की कि यार ये नायरा, अच्छा नायरा ने मुझे लगा माइंड गेम खेल ली मुझे ना, लग रहा उसने डायरेक्ट वही बोला भाई तू देगा नहीं, इससे कुछ होना नहीं है, मैं मांगूंगी सबके लिए मांगूंगी, देता है तो दे, और मैं चेस्ट करना चाह रही हूँ कि तू कहता है ना कि मैं हम ये नहीं करते, मैं ये करके दे रही हूँ, मैं अपना बता रही हूँ कि भाई ये मेरा इंटेंशन है, अब देखते हैं इंटेंट मेरा ये तू देता है कि नहीं देता। उसने 2 चावल जीत भी लिए। माइंड कोच वाला थोड़ा गेम उसने किया है उसके आरफीन का काम वो कर दिया। हाँ, आरफीन को छोड़ के हर कोई माइंड कोच है घर पे, जो बात है उससे नहीं हो रहा। जब वैकी और दूसरा आपके वो जो मुस्कान थी, हमें जो आपको कहता एक्सपायरी सून वाली 3 टैग्स लगे हुए थे, उसके अंदर आपकी मुस्कान अब ये कह रहे थे कैसे गायब होगी कैसे गायब होगी, एलिमिनेट कैसे हुई, तो आज पता चल गया। और यार मेरे ख्याल से बनता था उसका जाना, बग्गा जी का भी बनता था, सारा फिर भी कहीं ना कहीं जो किसने 2 बात बोली थी कि सायरा एक तो या तो गुस्से में होती है, एक एंग्री लेडी होती है, बोला था शायद शहजादा ने बोला या शायद नायरा ने बोला था, किसने बोला, अविनाश ने भी बोला था। हाँ, या तो ये इस मोड पे होती है या तो किचन कंट्रोल पे होती है, तो वो तो बिल्कुल सही बात ही, मैं एग्री करता हूँ कि भाई, लेकिन कर तो रही ना कुछ नजर आ रही, मुस्कान बिल्कुल नजर नहीं आ रही, तो उस हिसाब से जाना बनता था। नहीं मेरे ख्याल से हाँ सही था, वो बहुत ही शरीफ और मासूम सी बच्ची एक लग रही थी, और बग्गा जी भी सेकंड रडार पे थे लेकिन बच गए। अब सारा आरफीन और बग्गा जी को डाल दिया जेल में, तो ये सबको पता है खाना सबको मिलेगा, खाना मिल गया, क्योंकि श्रुतिका बोलती भी ना बिग बॉस इनको ही रखा हमेशा जेल में, मैं दुआ करती हूँ कि हमेशा इनको, अब देखो ना सारा का दिमाग अगर खिसका ना तो वो करेगी, लेकिन उसको करेगी जिसने उसको तंग किया, जैसे अविनाश है, ठीक है, उसने बड़ा उसको बोला भी कि भाई आपने जो है मेरे लिए आवाज नहीं उठाई और आपने ये कर दिया वो कर दिया, उसने कोई पुराना गिना दिया था उसको, तो करने को तंग करने के लिए तो अविनाश को करना चाहिए, लेकिन क्योंकि साथ में बग्गा जी हैं तो बग्गा जी दिल के बहुत बड़े हैं, तो कोई बिग बॉस के घर से बाहर भी आगे कोई चीज़ मांग लेगा ना, कोई सदस्य जो कि एग्जिस्ट नहीं करता बिग बॉस के अंदर, उसको भी आगे कुछ ना कुछ दे देंगे, जो हमने देखा भी करण को हमने चिकन खाते हुए देखी आज इतने दिनों बाद, अंडा चुम खा रही थी, कॉफी वो दे रहे थे जिससे पता चलता है कि अविनाश चोरी करके ले गया वो, फिर लेकिन अविनाश ने वापसी भी कर दी, बड़ा वापसी की मेरे ख्याल से एक नहीं दी, लेकिन बड़ा दिमाग वाला काम है क्योंकि उसको पता है कि अब वो बाहर कोई पावर नहीं है और घर वाले कच्चा खा जाएंगे उसको, हर कोई टाक में बैठा हुआ होगा कि भाई इससे जो हमारे साथ किया ना अब इसे बदला लो, पहले वो बैठा हुआ ईशा और एलिस से ही बात कर रहा था कि मैं कॉफी ले आया, मैं तो नहीं दूंगा, ये है वो है, लेकिन फिर जब आग की तरह खबर फैलती है कि भाई कॉफी नहीं है और सबको और खाना नहीं मिलेगा, सिर्फ बेसिक मिलेगा, इस तरह से कोई धमकी लगाई थी सारा ने अंदर बैठ के, तो फिर जब तक वो आएगी नहीं तब तक सबको खाना नहीं मिलेगा। हाँ जब बात है क्योंकि देखो ना अब फिर ये कि पूरा घर चढ़ जाएगा ना विनाश के ऊपर, अब आप अकेले नहीं हो, अब आपका घर है आपकी लेने के लिए, और आपने जो पिछले पास्ट में जो हरकतें की है वो इतनी काम की हरकतें नहीं है, इतनी कमाल की कि लोग आपके लिए स्टैंड ले, आप एक तरफ हो जाए घर एक तरफ हो जाएगा, तो भला इसी में थी कॉफी दे दो, उसने दे दी। बाकी ईशा और शिल्पा जी को बिग बॉस बुलाते हैं ड्रेसिंग रूम में, वो तो भाई बस टारगेट करना था करण को कि भाई एक बंदा जो है वो देखो किस तरीके से आपको बता रहा है और आप उसके खिलाफ हो जाओ, ये हो जाओ वो हो जाओ, एक टारगेट करना था कि भाई आपने क्या बोला, और दूसरे लोग खेल बिगाड़ रहे थे, खेल बिगाड़ने में कौन है, करण। हाँ वो बिग बॉस, शिल्पा जी भी तो इसका कोई असर नहीं होना, ईशा का पता नहीं हो ना हो, ईशा पे हुआ, ईशा तो एक वो ऑब्वियसली बैठी हुई हम देखते हैं एलिस से बात करी थी कि उसने पर्सनल अटैक किया मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट पे, ये वो मैंने क्या चीज़ बोली, लोगों को पता होगा तो बताएंगे क्या चीज़ थी, लेकिन क्लोजअप भी जाता है करणवीर पे तो वो कर रहा होता है, तो ये चीज़ होती है। बाकी होता है कि वो रोना शुरू जाती है वहीं पे भी कन्फेशन रूम में, शिल्पा जी दोनों रो रही है बैठ के। आप वैसे बहुत अच्छा कर रहे हैं पॉडकास्ट, ही अंडरस्टूड द असाइनमेंट, ईशा को बोला बहुत अच्छा कहती है, अच्छा मेरी माँ ने बोला था ना नहीं अम्मी को बोली का मैं याद आ रही है मिस कर रही है, तो कहते हैं कि उन्होंने ही बोला है, बिग बॉस भी बड़ा पहुंचा हुआ है, उसने बोला ये आपकी अम्मा ने बोला है अच्छा और रोना शुरू और कंटेंट और जूम ओए जूम कर ते वाला चक्कर होता है। खैर मुझे उस टाइम पे मुझे लग रहा है कि बहुत पता नहीं इतना क्या रोना होता है यार, कितना ज़्यादा रो रहे थे, इतना कौन रोता है। और आपको पता है बड़ी अच्छी बात हुई बाहर निकल के कि भाई कुछ चीज़ें ऐसी जो वापस आ जाएगी, फोटोज शॉल वापस नहीं आनी, पता नहीं मुझे लग रहा है वो भी आ जाएगी, जली तो असल में नहीं है बिल्कुल, मुझे तो लग रहा है वो शॉल थी ही नहीं जिसमें इमोशन क्रिएट किए थे ना, जिस तरह से चुम खेल गई ना गेम के ये मेरा जो है वो कोलैबोरेशन है भी, तो मुझे लग रहा है कि वो असल वो है नहीं, वो जली तो है नहीं।
चुम से मुझे याद आ रहा है, चुम और करण का कपल एक बनाने की कोशिश कर रहे हैं घर वाले श्रुतिका और शिल्पा जी। हाँ, कि वो एक मैरिज कमेटी उन्होंने खोली हुई है बिग बॉस के अंदर। उनको लग रहा है कि इसका भी घर बस जाए और चुम को भी कोई संभालने वाला लेकिन मिल जाए। श्रुतिका को लगता है करणवीर बड़ा है, काफी एज डिफरेंस है। शिल्पा जी कहती नहीं नहीं चलेगा चलेगा। तो अब वो ये तो ऐसे लगे हुए हैं जैसे दोनों राजी हो ना कपल्स के, हाँ यार हम तो रेडी हैं, बस आप कन्यादान करवा दो। तो ये अंदर बैठ के तफरियां चल रही है कि भाई किसी का कपल किसी के साथ बन जाए। लेकिन अब देखते हैं क्या पता होता नहीं है। आपको क्या लगता है कुछ इनके बीच में? नहीं, मुझे भी नहीं लगता। मुझे लग रहा है बड़ा अच्छा चारों का मैं देख रहा हूँ तो बॉन्ड मुझे अच्छा लग रहा होता है इन चारों को देख के। क्या शिल्पा जी और ये श्रुतिका और चुम, और जिस तरीके से वो करणवीर चुम जब अपसेट होती है तो जाके उसको बताता भी है, समझाता भी है और फिर कहता है जाके उससे बात करो, फिर हक भी करता है उससे, श्रुतिका से भी हक करवाता है। तो मुझे बड़े देखने में ना वो इमोशंस उनके बड़े जेन्युइन लग रहे होते हैं। अच्छा इनके बॉन्ड सबका लग रहा होता है। यार देखो एक बात इसमें भी कि जो एक अंदर एक कैरेक्टर है करण, उसका इंडिविजुअल बॉन्ड सबके साथ अच्छा है। श्रुतिका के साथ एक अलग है, शिल्पा जी के साथ एक अलग है, विवियन के साथ देखो कितना जो दोस्ती वाला है, मैंगो डिलाइट बन के घूम रहे हो उसने ऑरेंज पहना होता है। वहाँ किसी की एलिमिनेशन हो गई, ये लोग अपने लगे हुए हैं, आग लगे बस्ती में, हम अपनी मस्ती में। इसी से देख के मुझे वो याद आ गया, रजत का किस्सा याद आ गया। रजत कह रहा है सबके मुंह पे उड़ा है। अच्छा सबके मुंह पे नहीं उड़ा, मेरे मुंह पे कैसे उड़ गया? अरे भाई यहाँ पर क्या इमोशनल चीजें चल रही है रजत को, मेरे मुंह पे कालक कैसे आ रही है? चल रहा होता है रजत का। तो कुछ लोग अपना ही चला रहे होते हैं अंदर बैठ के। ये चीज थी। बाकी ये था कि वो ईशा वाली पे हमने डिस्कस कर ली। वो श्रुतिका के साथ बैठ के करणवीर ये बात कर रहा होता है, मुझे लगता है कि कहता है कि आप, मुझे लगता है कि इधर उधर हो रही हो ऑब्वियसली दूसरों की बातों में। वो कहता है कि आप, हम चार तो चलो सही है पक्के हैं, लेकिन आप जो और चाह रही हो ना कि और भी ग्रुप में ऐड हो, स्ट्रेंथ बढ़े, बोलता है वो मुझे हजम नहीं हो रही, क्योंकि जाहिर सी बात है मेरा बॉन्ड नहीं है, मेरा आप लोग के साथ बॉन्ड है, मैं चाहता हूँ हमारा बॉन्ड ही रहे। तो वही नए मेंबर्स देने पे बात थी। वो कहता है कि मैं होल्ड नहीं कर पा रहा हूँ सबको। वो कह रहा है कि नहीं, जैसे बाहर का भी अपना इमोशनल हो गया था, फैमिली नहीं कर पाया तो जाके फौरन सा मुंह धुले, आंसू छुप जाए। जिस पे सलमान खान ने प्रोमो देखा उसकी लेते हैं इस बात पे कि भाई तुम क्या कर रहे हो। देखा जाएगा कि सलमान भाई ने क्या उसकी क्लास ली है। अच्छा उससे पहले जो है प्रोमो जो नेक्स्ट है, उससे पहले एक हमने वो एक और भी चीज़ देखी प्रोमो की, कि जो एक बड़ा मसला हुआ था अविनाश और चाहत का। कि जो एक बोला था कि तुम मुझे गीला देखना चाहते हो, मेरे बॉडी को देख, जो भी बात को बुला लिया दोनों। तो ये बड़ा बेहतरीन डिबेट होने वाला है मुझे लग रहा है। जिस तरह से विकी की मम्मी को बुलाया था ना अंकिता और उसकी के भाई, वो इतना वो चीज़ नहीं थी, वो तो चलो आपस के अपने घर के लोग थे, लेकिन ये अपोजिट है। तो एक लड़की की इज्जत की बात है और लड़के की इज्जत की बात है, तो ये डिबेट चलेगी तो बड़ी मजेदार होगी, देखने वाली चीज़ होगी। और क्या कहते हैं, अविनाश मुझे लग रहा है थोड़ा रिस्पेक्ट में नहीं बोल रहा था ज़्यादा, क्योंकि जाहिर सी बात है दोनों एक अम्माएं बैठी हुई है। ऑब्वियसली मेरे ख्याल से बोलना चाहिए भी नहीं, अगर ऑब्वियसली बुजुर्ग को आपको आप अपना पॉइंट रखो, लेकिन बेइज्जती या किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं रखो। ये चीज़ तो है। तो अच्छा लग रहा था अगर इस तरह से है तो। बाकी ये था कि अब कंट्रोल है सारा और भगत के पास राशन का, खाने का मसला खत्म, खाने का मसला है। नहीं लग रहा कि इतना कोई होने वाला है और कोई ना कोई चीज़ करेंगे। अच्छा मुझे लग रहा है टास्क वगैरह कोई हुए हैं अभी तक बिग बॉस में इतने, या पिछले सीजन की तो इतने ज़्यादा हो नहीं रहे? मुझे नहीं लग रहा कि वो बस ये छोटे छोटे वो बनियान वाले वो करवा दिए। वो जो टॉइंग मैन पिछली दफ़ा विविन को मिला था, अभी जो है वो रजत को दे दिया कि कौन ज़्यादा, मुझे नहीं लग रहा था। लेकिन कोई ऐसा वो टास्क वो नहीं हो रहा गेम जो राशन के लिए या सेफ्टी के लिए कुछ ऐसी चीज़ होती है, वो कोई भी नहीं। पता है अच्छा है, क्योंकि जिस किस्म के डिस्ट्रक्टिव लोग यहाँ पर मौजूद है ना, थोड़े टास्क में पता है मसला क्या होता है, वो आते हैं फिजिकल टास्क की आड़ में, एक दूसरे को लग गई और फिर कहते नहीं टास्क कर रहे थे हम तो अवॉइड जितना किया जाए तो अच्छा है, क्योंकि रजत ही सबको जख्मी कर देगा। फिर आपका अविनाश भी भरा बैठा है, फिर आपका शहजादा है जो गुस्से का बड़ा तेज है, करण गुस्से का तेज है। नहीं फिजिकल टास्क को जैसे भी हो सकते हैं, इसके अंदर इतना फिजिकल ना हो सकता है, माइंड वाला भी हो सकता है। लेकिन ये कि टास्क के बगैर भी जो ये चीज़ें चल रही है ना, वो बड़ी औसम चल रही है इस वक्त। भाई मज़ा आ रहा है। असल जो चीज़ जिसका मुझे वेट है और मैं थोड़ा सा वो भी हो रहा हूँ कि एलिमिनेशन बोल दिया बिग बॉस ने कि वीकेंड पे भी होनी है। मुझे लगा चारों बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, ठीक है, आपके अविनाश, रजत, विवियन और आपका नायरा। तो मुझे लग रहा है कि इनमें से कोई भी जाएगा तो एक बड़ा नायरा का ये कि मुझे डाउट है कि वो मुझे लगा एलिमिनेशन नहीं होगी, नहीं करेंगे। चारों स्ट्रॉन्ग है, वो नहीं ऐसे नहीं निकाल सकते। रजत भी नहीं जा सकता, अविनाश भी नहीं, करण भी नहीं, करण तो है ही नहीं ना, सॉरी विवियन भी नहीं, नायरा का मुझे डाउट है। पर मुझे लग रहा है कि शायद एलिमिनेशन नहीं हो, अगर हुई तो प्रॉब्ली नायरा, ठीक है, या अविनाश। लेकिन ये कि अविनाश भी नहीं जाना चाहिए, पता है, पर मुझे जाना चाहिए नहीं, जाना चाहिए तो कोई भी नहीं मेरे ख्याल से, क्योंकि चारों ही स्ट्रॉन्ग हैं। वो हाँ उस हिसाब से तो कंटेंट दे रहे हैं, लेकिन नेगेटिविटी के हिसाब से जो एक वो बनाया है, जो उसने हरकत की है, उस हिसाब से अविनाश ही जाना बनता है, लेकिन नहीं जाने देंगे उसको। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, तो ऑब्वियसली कल ही परसों पता चलेगा, कल तो नहीं। बिल्कुल, तो बड़ा बेहतरीन वीकेंड का वार का वेट करें। सलमान खान किस तरीके से बैश कर रहे हैं, करण को भी थोड़ा बहुत किया है कि बैश भी किया, और सब बोला भी कि जो अलग अलग कर रहे हो, तो अविनाश को किया, जो मैं वेट कर रहा था कि हम सब पब्लिक वेट कर रहे थे कि ये जो कुछ कर रहा है कुछ कह भी नहीं रहे, तो उसने कहा ना फ्रैंक होने में और कुछ रूड होने में इस तरह से कुछ, ये बोला कि अपने बाप को कैसे समझाए, अपना कैसे समझाए, किसका कैसे समझाया है। तो ये सुनने वाला होगा कि हम वेट कर रहे थे कि क्या टेक है सलमान खान का। तो मजा आने वाला है वीकेंड के वार पे। तो ख़वातीन और हज़रात, ये था हमारा आज का एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करता हूँ। ख्याल है कल आपसे कोई मुलाकात। बाय बाय।